एक किसान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी धर्मपत्नी और वो किसान शाम को जब खेत से आते थे, भोजन उसकी धर्मपत्नी बनाती थी और 3 भोजन थाली की वहां पर सजा कर रख देती थी। एक अपने पति के लिए, एक थाली अपने के लिए और एक थाली मेहमान के लिए। जब तक मेहमान नहीं आता था तब तक वो दोनों जो है भोजन ग्रहण नहीं करते थे। नित्य उनका नियम था कि अतिथि की थाली घर में जरूर लगती थी। एक दिन उसने भोजन बनाया, 3 थाली भोजन की लगाई और अतिथि का इंतजार करने लगे। तो यही महाशय नारद जी वहां उनके घर में पहुंच गए और नारद जी ने उस किसान से पूछा कि भाई तुमने ये 3 थाली किसके लिए लगाई है? उसने कहा एक थाली मेरी है, एक मेरी धर्म पत्नी की है और एक मेहमान की है। आप हमारे घर में अतिथि बनकर आए हैं, अब आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए। नारद जी ने कहा क्या तू तो जो है निसंतान है और हम ब्रह्म योगी है, सन्यासी है, हमें तुम्हारे घर का भोजन खाने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो संतान ही नहीं है। तो वो किसान कहने लगा, हे नारद जी, आप परम ज्ञानी हैं, तो फिर कम से कम ये तो बता दो कि हमारे भाग में संतान है कि नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु को पूछ कर आता हूं कि तुम्हारे भाग में संतान है कि नहीं है। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, पृथ्वी लोक पर एक किसान और उसकी धर्मपत्नी रहती है, उनकी कोई संतान नहीं है, परंतु उनका नियम है कि अपने घर में एक अतिथि की थाली जरूर लगती है, मेहमान की थाली वो अपने घर में जरूर लगाते हैं और जब तक मेहमान नहीं आता है तब तक वो दोनों जो है भोजन ग्रहण नहीं करते। तो भगवान नारायण कहने लगा, हे नारद, तो अब तो तुम ये गलती करके आ गए कि तुमने उस किसान के घर में खाना नहीं खाया, क्योंकि कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि जो है देवता होता है और आपने उनके भोजन का तिरस्कार किया। उसने कहा, प्रभु, मैंने प्रण किया है कि जब तक उनके घर में संतान नहीं होगी तब तक मैं उनके घर में भोजन नहीं खाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, उस किसान के भाग्य में 12 जन्म तक भी संतान का सुख नहीं लिखा है। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा, मैं नारद जी ठीक कह रहा हूं, उन दोनों के भाग्य में 12 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा है। नारद जी वापस आए और नारद जी ने कहा कि 12 जन्म तक तुम्हारी संतान नहीं होगी और हर जन्म में मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है कि तुम ये थाली मेरे सामने रख दो, मैं ये भोजन खा लेता हूं। नारद जी ने वो भोजन ग्रहण किया और चले गए। एक दिन किसान ने भोजन की थाली लगाई, उन्होंने अपना नियम नहीं त्यागा, अतिथि के लिए भोजन लगाते थे। 3 थाली भोजन की लगाई। एक साधु बाबा उनके घर में आए, उन्होंने साधु बाबा को आसन पर बिठाया, उनके पांव धोए और उनका तिलक किया
और तिलक करने के बाद उनके सामने भोजन की थाली रख दी। किसान ने उस साधु ने उस किसान से पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कुछ शोर शराबा नहीं है, तुम्हारी संतान कहाँ है? किसान ने कहा कि बाबा हमारी कोई संतान नहीं है। तो साधु ने कहा कि जा बच्चा, इस थाली में जितनी रोटी है उतने ही तेरी संतान हो जाए। और उस थाली में 12 रोटी रखी हुई थी। अब उस किसान की हर साल एक एक पुत्र होता गया और 12 वर्ष में उसके 12 पुत्र हो गए। अब उसके घर में 15 थाली भोजन की लगने लगी। 12 उसके बच्चे हैं, 2 वो खुद है, 14 और एक मेहमान की थाली। अब एक दिन उस किसान ने, उसकी धर्मपत्नी ने 15 थाली भोजन की लगाई। नारद जी अचानक फिर दोबारा वहां पहुंच गए और नारद जी ने देखा कि 15 थाली भोजन की लगी हुई है। नारद जी ने पूछा कि भाई ये 15 थाली भोजन की किसके लिए लगी है? तो किसान कहने लगा कि महाराज 12 हमारे बच्चे हैं, 2 हम हो गए और एक मेहमान की थाली है।